Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। We are again here with you to study the book of Revelation. एक बार फिर से हम आपके साथ हैं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन को करें। We have been studying on chapter 18 of the book of हम Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से 18वें अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। As we have already seen, 2 full chapters are given to the city of Babylon. और हमने देखा कि कैसे पूरे 2 अध्याय बेबीलोन शहर के लिए दिए गए हैं। 17th and 18th chapter. 17वां और 18वां अध्याय। It's a mixture of sweet and sour. और ये अच्छी बातें और खराब बातों का एक मिलान है। And the fate of Babylon is declared in the word of God before it is mentioned. और बेबीलोन का अंत परमेश्वर के वचन में बता दिया गया है इससे पहले कि वो उत्पन्न हो। This is beautiful. और ये बड़ा ही अद्भुत है। And we get a perspective how to look at things in this world. और हमें वो दृश्य मिल जाता है कि हमें कैसे पृथ्वी की चीजों को देखना है। The works of Antichrist, the city of Babylon, and also the big things in this world, मसीह विरोधी के कार्य, बेबीलोन शहर और कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी बातें, they appeal to us. वो हमें बड़े मनमोहक ले लेती है। But when we take it with the perspective of the word of God, लेकिन फिर जब हम इसे परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से देखते हैं, many so-called beautiful things appear ugly, और बहुत सी खूबसूरत चीजें जो हैं वो बिल्कुल खराब दिखने लग जाती हैं, and many ordinary things appear glorious. और बड़ी समांतर चीजें जो है वो अद्भुत लगने लग जाती हैं। That is the worldview and the perspective that God gives to His people. ये परमेश्वर के वचन का दृष्टिकोण है जो परमेश्वर हमें देता है। And when you stick to the word of God and when you cling to your master, you get this perspective. और जब आप परमेश्वर के वचन से चिपके रहते हो और यीशु के साथ चलते हो तब आपको ये दृष्टिकोण मिल जाता The है। one who has God's perspective will never look down. जिसके पास परमेश्वर का दृष्टिकोण है वो कभी भी गिराया नहीं जाएगा। Psalmist says the one who looks at the Lord, his face shall never go dark. भजनकार कहता है कि जो परमेश्वर की ओर दृष्टि रखते हैं उनका कभी मुंह काला नहीं होता, They'll always shine in the world. वो हमेशा दुनिया में चमकेंगे। So the last part of chapter 18 is God talking to His holy people. तो 18वें अध्याय का अंतिम भाग जो है जिसमें प्रभु जो है लोगों से बात कर रहे हैं, And He's talking to God's people. और वो अपने प्रभु के लोगों से बात कर रहे हैं। And this is from verse 20 onwards. और ये 20वें वचन से आगे है। Now, if you are the talk of the town or if you are the talk of God, then you are privileged. और यदि प्रभु आपसे बात कर रहा है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हो। It's one thing to be in second person with God, and the other thing is to become the third person. और ये एक बात है कि प्रभु के साथ दूसरा व्यक्ति बनना, लेकिन ये दूसरी बात है कि प्रभु के साथ एक अलग ही व्यक्ति बन जाना। See, Eli was a prophet of God. और एली जो था परमेश्वर का नबी था, He was second man with God. और वो परमेश्वर के साथ दूसरा व्यक्ति था। And God used to talk to Eli directly. और परमेश्वर सीधे रीति से एली से बात करता था। But when his sons did not walk on the ways of the Lord, लेकिन जब उसके बच्चे प्रभु के वचन का पालन नहीं an करते, innocent boy Samuel was brought into the temple. और एक बड़ा नन्हा बालक शमूएल मंदिर में लाया गया, Samuel became the second person and Eli became the third person or a distant person. और शमूएल जो है वो परमेश्वर का करीबी जन बन गया और एली को दूर कर दिया गया। So God is talking to Samuel about Eli. तो परमेश्वर शमूएल से एली के बारे में बात करने In your Christian life, pray to the Lord, Lord, never bring to me to such a situation. और अपने मसीह जीवन से प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी परिस्थिति में तो मुझे कभी ना डालो, Let me be always so close to you और ऐसा हो कि मैं हमेशा आपके इतने करीब हूँ that you talk to me about other people. कि आप मुझसे बात करें दूसरों के बारे में, But let never such situation come लेकिन ऐसा समय कभी ना आए that you talk to other people about me. कि आप दूसरों के बारे में, दूसरों से मेरे बारे में बात Now करें। God is talking to His holy people. अब परमेश्वर अपने पवित्र लोगों से बात कर In रहे the view of the world, these people are the sufferers. और दुनिया की दृष्टिकोण में ये लोग जो है दुख को भोग रहे हैं, And they're suffering martyrdom and all kinds of persecution through Babylon. और वो लोग सताए जा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं बेबीलोन शहर के द्वारा। But suddenly the declaration of the Lord comes to the church. लेकिन एकाएक परमेश्वर की घोषणा कलीसिया पर आ जाती है, And when Babylon is going to a very lowly position, और जब बेबीलोन बड़ा ही नीचे गिरा दिया जाता है, then God says rejoice. फिर परमेश्वर कहता है आनंद करो। Now, when the world goes to dogs, God says you rejoice. और जब दुनिया जो है वो बुरी बातों में चली जाती है तो परमेश्वर कहता है कि आनंद करो।
Now, when the result or when the judgment of God comes, जब परमेश्वर का न्याय आता है there's always joy in the hearts of the people. तो हमेशा प्रभु के लोगों के दिलों में आनंद होता है And everything just gets turned around. और सब कुछ बदल दिया जाता है। The people who were suffering are now rejoicing. जो लोग पहले दुख को भोग रहे थे अब वो आनंद मना रहे हैं And those who were rejoicing in their flesh are now suffering like anything. और जो लोग शरीर में आनंद कर रहे थे अब उन पर दंड आ गया। While studying the word of God, we should keep this always in mind. परमेश्वर के वचन को सीखते समय हमें हमेशा ये बात को मन में We should रखनी be so चाहिए। close to the Lord that we always rejoice in Him. हमें हमेशा परमेश्वर के इतने करीबी में होना चाहिए कि हम उसके साथ आनंद करें। Even while suffering upon this earth, let's rejoice in the Lord. पृथ्वी पे कष्ट भोगते समय भी हमें आनंद करना चाहिए And when His judgment comes upon the wicked people of this earth, let us rejoice. और जब वो प्रभु का न्याय बुरे लोगों पे आता है हमें तब भी आनंद करना चाहिए। In verse 20, He says, और 20वें वचन में वो ऐसा कहता है, Rejoice over her, O heaven, and you holy apostles and prophets, for God has avenged you on her. हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं उस पर आनंद करो क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। Now God has judged that city. परमेश्वर ने उस शहर का न्याय कर And दिया whatever is coming upon her और जो कुछ पर भी उस पर आ रहा है is a payback to what they have done to you. और वो एक पलटा लेने जैसा है कि उस शहर ने तुम्हारे साथ क्या Now किया। what is a human being in the kingdom of God? Nothing. We are dust. और मनुष्य क्या है परमेश्वर के राज्य में? मिट्टी समान है। But when we suffer for the Lord, लेकिन जब हम प्रभु के लिए दुख को भोगते He says, हैं I'll turn nations and cities and pay them back just because they have persecuted और वो you. कहता है क्योंकि देशों ने और नगरों ने तुम्हें सताया है मैं उन्हें उलट कर रख दूंगा। This is the judgment of God. ये प्रभु का न्याय है। The big cities and the big people of this world will be punished just because of the simple and nominal people suffering for the sake of the Lord. और बड़े बड़े शहर और नगर को नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने प्रभु के लोगों को सताया है। Now, living with reference to the church and the people of God is a wise thing in this world. और दुनिया में प्रभु के लोगों के साथ रहना और कलीसिया के साथ रहना एक बहुत ही अच्छी It बात was है। an opportunity for Babylon to consider the church and the people of God. और बेबीलोन को समय दिया गया था कि वो कलीसिया की ओर मुड़ जाए और प्रभु की ओर मुड़ जाए। And with honoring the Lord and the people of the Lord, it could have been a good city. यदि वो प्रभु का आदर करता और प्रभु के लोगों का आदर करता तो वो एक अच्छा शहर बन जाता। This is what happens to the world in the past centuries, that we see many cities coming up honoring God. और हमने देखा है पुराने समय में भी कि बहुत से शहर प्रभु का आदर करते हैं। But when the things are turning around and people are hating the church because Jesus said everybody will hate you because of my name. लेकिन जब बातें इधर उधर हो जाती तो बहुत से लोग कलीसिया से नफरत करते क्योंकि यीशु ने कहा है कि बहुत से लोग तुमसे मेरे नाम के कारण नफरत करेंगे। So they are preparing for a judgment for them. तो वो लोग अपने लिए एक न्याय को बुला रहे हैं And when such judgment comes in, और जब वो न्याय उन पर आता है God says rejoice. प्रभु कहता है कि आनंद करो। When there are troubles in this world, जब दुनिया में क्लेश आते हैं Jesus said you lift up your head because the Lord is coming. और यीशु कहते हैं अपने सर को ऊपर रखो क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। He says many people who had pierced him will wail and put down their head. और वो कहते हैं कि जितने लोगों ने उसे भेदा है वो उसे छाती पीटेंगे और रोएंगे। They'll talk to the mountains and rocks and say, fall upon us because we cannot see his face. वो पहाड़ों से और टीलों से कहेंगे कि हम पर आ गिरो क्योंकि हम उसका चेहरा नहीं देख सकते। But the people of God, Jesus says, you just lift up your heads because your master is coming. Your deliverance is close. लेकिन वो प्रभु के लोगों से कहता है कि तुम स्वर्ग की ओर देखो क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। So this is what God says to this world. और ये प्रभु दुनिया को कहता है। And since Old Testament, God has been speaking this to the world. पुराने नियम से ही प्रभु लोगों से बात करता है। When you see Deuteronomy chapter 32 and verse 43, और जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 and verse 43, 32 अध्याय और उसके 43 वचन को देखते हैं it is written there, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हे जाति जाति के लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों का बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। he's inviting people to rejoice with the church. वो बुला रहा है लोगों को कि कलीसिया के साथ आनंद मनाएं। So let the world be the people who rejoice with the church. तो दुनिया वो लोग बन जाएं जो कलीसिया के साथ आनंद करें। Those who do not rejoice with the church will be the people who will be mourning in the punishment. जो लोग कलीसिया के साथ आनंद नहीं कर रहे उन पर दंड हो रहा है।
So it's a wise thing for people not to go against the church, तो भली बात है कि आप कलीसिया के खिलाफ में ना जाओ, but rejoice with the Lord and the people of the Lord. लेकिन प्रभु के साथ और उसके लोगों के साथ आनंदित हो जाओ। Again in Jeremiah 51:48, यिर्मयाह 51 और उसका 48, तब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे निवासी बेबीलोन पर जय जयकार करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा से नाश करने वाले उस पर चढ़ाई करेंगे। यहोवा की यही वाणी है। and now he says that the people from the north will come and attack them, and who all will rejoice? और वो ऐसा कहता है कि उत्तर दिशा से लोग आएंगे और उस पर चढ़ाई करेंगे, और कौन कौन आनंदित होगा? Please read it again. तब स्वर्ग और पृथ्वी के Heaven सारे निवासी and the people of this earth, heaven will also rejoice. स्वर्ग भी आनंद करेगा और पृथ्वी के सारे निवासी भी आनंद। When Babylon is in the luxuries, the heaven is not in luxury. और जब बेबीलोन जो था वो भोग विलास में था, तो स्वर्ग भोग विलास में नहीं था। The heavens have their own joys. स्वर्ग का अलग ही आनंद होता है। But when the wicked city is punished, लेकिन जब बुरा शहर पर दंड आ गया, the heaven also rejoices and the earth also rejoices. स्वर्ग भी आनंद मना रहा है, पृथ्वी भी आनंद So मना there रहा है। is a group of people, a congregation of people comprising people from heaven and earth, तो लोगों का एक झुंड है जहाँ पर स्वर्ग से भी लोग हैं और पृथ्वी से भी लोग हैं, and they are rejoicing together. और वो लोग आनंद मना रहे हैं। Can you imagine that? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं? Heaven and earth are gathering together to rejoice in the Lord. स्वर्ग और पृथ्वी इकट्ठे हो रहे हैं, प्रभु में आनंद मना रहे हैं। Oh, that's beautiful and awesome. क्या ही अद्भुत बात है ये। And we should praise the Lord because God's return is coming upon His earth. और हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो वापस पृथ्वी पर आने वाला है। And then verse 21 of chapter 18 says, और फिर 21वां वचन 18वें अध्याय का ऐसा कहता है, again he saw a very powerful angel फिर वो एक बलवान स्वर्गदूत को देखता है who picks up a very big stone, और उसने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया and he like a great millstone and threw it into the sea, saying, thus with violence the great city Babylon shall be thrown down and shall not be found anymore. और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न चलेगा। You see, the example of a big stone put in the sea is a very good example. और एक बड़े चक्की के पाट को जिससे समुद्र में फेंक दिया गया, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। It's like you losing your existence. और ये ऐसा है कि आपने अपना अस्तित्व ही खो दिया। Jesus also used this example. यीशु ने भी उस उदाहरण का इस्तेमाल किया। If you become a reason for stumbling for even an innocent person in church, और यदि आप किसी भी भोले व्यक्ति के लिए एक ठोकर का कारण बन जाते हो, Jesus says it's better to tie a big millstone in your neck and put you in a deep sea. और यीशु ऐसा कहते हैं कि भली बात है कि तुम्हारे गले में एक चक्की का पाट बांध दिया जाए और तुम्हें समुद्र में डाल दिया जाए, And a deep sea. और एक बड़े गहरे So समुद्र। what happens? तो क्या होता है? You are nowhere. आप कहीं पे भी नहीं दिखोगे, Your existence is gone. आपका अस्तित्व ही चला जाएगा। Putting something into the sea means eloping something, taking it away altogether. और कुछ भी समुद्र में डाल देना ऐसा है कि उसको बिल्कुल हटा ही देना। What a good example the Bible says. क्या ही भला उदाहरण है ये। And that's why he says the city of Babylon will also be plunged like in, and there will be no way that you will find it. और वहां पर ऐसा लिखा है कि बेबीलोन भी ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। You even if you try to find, you won't find Babylon. और यदि आप बेबीलोन को ढूंढना भी चाहें तो भी आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। In Psalm 1, the writer says that the wicked shall be blown away like chaff, and they will not be found anywhere. और भजन संहिता 1 में ऐसा लिखा है कि दुष्ट जो है वो भूसी के समान उड़ा दिए जाते हैं और उनका पता भी नहीं चलता, You cannot find them in a bad shape even. और आप उन्हें एक बुरी परिस्थिति में भी नहीं देख They पाओगे, are altogether non-existent. वो हटा ही दिए जाएंगे। So the things that are like Babylon and the Antichrist and everything, they will lose their existence itself. तो जो बातें बेबीलोन जैसी और मसीह विरोधी, उनका अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। These are the establishments which are going to lose their existence in the end. और ये ऐसे निर्माण है जो अंत के दिनों में बिल्कुल मिटा दिए जाएंगे। Plunging a stone into the sea is also beautifully described in the Word of God. और ये बड़ी चक्की के पाट के बारे में परमेश्वर के वचन में बताया गया है। Jeremiah 51, 63 and 64. यदि आप यिर्मयाह उसके 51, 63 और 64 को देखेंगे, Jeremiah 51, 63, 64. Please read. तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तू इस पुस्तक को पढ़ चुके तब इसे एक पत्थर के संग बांध कर फरात महानद के बीच में फेंक देना और यह कहना, यूं ही बेबीलोन डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वह फिर कभी ना उठेगा। No, he's giving an example of a book that is with Jeremiah.
और अब वो एक पुस्तक का उदाहरण दे रहा है जो यिर्मयाह के पास है। Tie this book with a big stone और इस पुस्तक को एक पत्थर के संग बांध and दे put it in the sea. और उसे एक समुद्र में डाल दे। Let the people understand that they should not pay attention to the book and the stone. और लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें उस पुस्तक और पत्थर पर ध्यान नहीं It's देना है। just an example. वो सिर्फ एक उदाहरण है। But similarly, Babylon will be plunged in the sea. लेकिन वैसे ही बेबीलोन समुद्र में गिरा दिया You जाए। will never find Babylon anywhere. You will never remember Babylon आप anywhere. बेबीलोन को कहीं नहीं ढूंढ पाओगे और याद भी नहीं कर पाओगे Because it's all gone forever. क्योंकि वो हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। But God says, I am the father of Abraham, Isaac and Jacob. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर I हूँ। am the God of the living people. मैं जीवित लोगों का परमेश्वर हूँ। They can never be demolished. वो कभी भी मिट नहीं सकते। From today till eternity, they will always be there. आज से अनंत तक वो हमेशा रहेंगे। But things like Babylon are not going to even exist in those days. लेकिन बेबीलोन जैसे शहर उन दिनों में नहीं रहेंगे। When Jesus comes, you will never talk of Babylon. जब यीशु आएगा तो आप बेबीलोन के बारे में बात नहीं करोगे Because it will never have a mention in heaven. क्योंकि स्वर्ग में उसके बारे में चर्चा ही नहीं। That's why the people in heaven are rejoicing with the people on this earth. इसलिए स्वर्ग के लोग पृथ्वी के लोगों के साथ आनंद मना रहे हैं। Ezekiel chapter 26 and verse 21. Ezekiel chapter 26 and verse 21. और यिर्मयाह उसके 26वें अध्याय और 21 वचन में पढ़ देती हूँ। मैं तुझे घबराने का कारण बना करूंगा और तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। Even if we want to search you, we will not be able to find. और यदि हम उसे ढूंढना भी चाहें तो भी हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। You see, the righteous will see the end of the wicked. देखिए, जो धर्मी लोग हैं वो दुष्टों के अंत को देखेंगे The wicked shall never see the end of a righteous man. और यदि कोई बुरा व्यक्ति है तो वो कभी धार्मिक व्यक्ति के अंत को नहीं देखेगा। Because a righteous man has an eternal life, he has no end. क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का एक अनंत जीवन है जो प्रभु में पाया जाता है। But wicked has no eternity and he has to go to hell forever. लेकिन दुष्ट का कोई अनंत नहीं है और उसे नरक में जाना है। So that eternity which is in hell is not at all memorable. और जो अनंत जो नरक में है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। So this is why the example of a stone being plunged into the sea is a very apt and appropriate example. और इसलिए ये उदाहरण जो दिया गया है कि पत्थर को चक्की के पाट से बांध कर समुद्र में फेंक दो, एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। And then he says that all kinds of joy and rejoicing will not be seen in Babylon. और फिर वहाँ पर ऐसा लिखा है कि बहुत सी अच्छे आनंद करने की बातें जो है वो बेबीलोन में फिर दिखाई ना दें। No music. This is verse 22. और ये 22 वचन है। No music, no singing, no declaration, no clarion call of any trumpet. बीना बजाने वालों और गायक और बंसी बजाने वालों और तुरही फूकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। And also added to it is no worker, no producer will be found in you. और उसमें आगे ऐसा लिखा है और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा। No production, no music, no entertainment. और कुछ भी नया नहीं बनेगा, कुछ भी गीतों की ध्वनि नहीं आएगी। The music is significant because it shows the joys of the people. और जो गीतों की आवाज है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों के आनंद को दर्शाता है। But then he says that you will not hear the sound of the mills which make flour in the mills. और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। It will never be heard. ये कभी भी सुनाई नहीं देगा। This is a very alarming word. और ये बड़ा ही चौंका देने वाला वचन है। Means Babylon is going to be totally non-existent. इसका अर्थ है कि बेबीलोन का अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा। And he says that the light of the lamp will never be seen in you. और दिए की जो उजाला है फिर कभी तुझ में ना चमकेगा। No bride and bridegrooms will be heard in you. और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा। Because everything will be snatched from you. क्योंकि तुझसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। Why? ऐसा क्यों? Because क्योंकि your business people, your businessmen were the chief people of this earth. और क्योंकि तुम्हारे जो व्यापार करने वाले लोग थे वो पृथ्वी के महत्वपूर्ण लोग थे। See, this is again a hint. देखिए फिर से ये हमें संकेत दिया गया This है। is a secret of the word of ये God. परमेश्वर के वचन का भेद है। You see, when we see 7 heads and 10 horns, देखिए जब हम 7 सर और 10 सींग को देखते हैं so we understand that 7 heads are 7 kingdoms. और हम देखते हैं कि 7 सर जो है वो 7 राज्य हैं।
But 10 horns are 10 rulers. लेकिन 10 सींग जो है वो 10 राजा है। And this gives an indication. और ये हमें एक संकेत देता है। Here in English it says, for your merchants were the great men of the earth. और हिंदी में ऐसा लिखा है, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे। So the world will be ruled by great businessmen. तो दुनिया जो है वो बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा चलाई जाएगी। Not only politicians, not only leaders, but businessmen will have a play in the last days. ना केवल नेता, ना केवल अगुवे, लेकिन व्यापारियों का भी बड़ा स्थान होगा। And today we see that lot of business people are taking over the reins of rule. और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत से बड़े व्यापारी लोग जो हैं वो बड़े बड़े स्थानों को ले लेते हैं। In every country, the political leaders are grossly influenced by the businessmen. और बहुत सारे शहरों में जो नेता हैं वो व्यापारियों के साथ मिलते रहते हैं। Even the GDP of certain countries is less than the property of one person. और बहुत से लोगों की देशों की अर्थव्यवस्था भी है जो इन व्यापारियों से कम होती है। One man has so much of money that a country doesn't have. एक पुरुष के पास इतना सारा पैसा है जो पूरे के देश के पास नहीं है। So they rule, तो वो राज्य they करते हैं dominate, और वो लोगों के ऊपर प्रधान and बन people जाते who have money also influence the world like anything. हैं। और जिनके पास पैसा है वो दुनिया को ऐसे आकर्षित करते हैं जैसे For example, today in China there is a lot of money and it has lended money to many countries. और चीन में इस समय बहुत सा पैसा है और उन्होंने बहुत से देशों को पैसा दिया। And those people who have borrowed money from China are like bonded people who don't go against China. और जिन लोगों ने चीन से पैसा ले लिया है वो उसके ऐसे उनके नीचे हो गए हैं कि वो उनके खिलाफ नहीं जाते। Babylon is a place where the people will have an upper hand. और बेबीलोन एक ऐसा शहर है जहाँ पे व्यापारियों का प्रधान। So it will be a nexus or a compromise between rulers and business people. तो ये एक समझौता हो जाएगा व्यापारी और राजाओं के बीच में। And because of their fornication, their malpractices, the world will be influenced. और क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया और क्योंकि उन्होंने गलत बातों को करा है, दुनिया उनकी ओर आकर्षित होगी। Jeremiah 7:34. और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 34 वचन। Jeremiah 7:34 talks about this influence. और यिर्मयाह 7 उसके 34 में ऐसा लिखा है, उस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में ना तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और ना दुल्हे और दुल्हन का, क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। Because I am going to desolate the place and there will be no joy. क्योंकि मैं उस शहर को अकेला कर दूंगा और कोई आनंद नहीं होगा। And the people will be into a melancholy or a sorrowful place. और लोग जो है वो शोक से भर जाएंगे। Jeremiah 25:10. और यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय और उसका 10वां वचन, मैं ऐसा करूंगा कि इनमें तो ना हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और ना दुल्हे या दुल्हन का और ना चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा और ना इनमें दिया जलेगा। It's not just Babylon, it's the world which has the same saga, the same story. ना केवल बेबीलोन लेकिन दुनिया भर की यही कहानी होगी। Turn with me to Ecclesiastes, और मेरे साथ आप समुपदेशक की पुस्तक को खोल the लें 12th chapter और उसका 12वां अध्याय and the last part. और उसका अंतिम वचन From second verse 2. While the sun and the light, the moon and the stars are not darkened, and the clouds do not return after the rain. In the day when the keepers of the house tremble, and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few, and those that look through the windows grow dim, when the doors are shut in the streets, and the sound of grinding is low, when one rises up and the sound of a bird, and all the daughters of music are brought low. Also they are afraid of height and of terror in the way. When the almond tree blossoms, the grasshopper is a burden, and desire falls. Listen to me. For man goes to his eternal home, and the mourners go about the streets. Remember your Creator before the silver cord is loosed, or the golden bowl is broken, or the pitcher shattered at the fountain, or the wheel broken at the well. And then, verse 7, then the dust will return to the earth,
as it was, and the spirit will return to God who gave it. Just read the whole thing. 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएंगे और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आए, उस समय घर के पैरों कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़े रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ आएगा और सब गाने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहत टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ। This is the description of the funeral service of humanity. और ये मनुष्य के जो फ्यूनरल सर्विस उसके बारे में बता दिया गया है। The last rites of humanity that is going to come upon this और earth. मनुष्य का अंतिम समय कैसा होगा वो इसमें बताया गया है। No joy in this world. दुनिया में कोई आनंद नहीं रहेगा, Big sorrow. बड़ा शोक, People will be in deep depression. लोग बड़े ही शोक में चले They जाएंगे, will not be ready to face Jesus Christ. वो तैयार नहीं होंगे कि यीशु को देखें। And that's why it will be like losing everything at the brink of all possibilities. When you have every possibility, suddenly you lose everything. और ऐसा होगा कि आपके पास सब कुछ चीज है लेकिन एकाएक आप सब कुछ खो दोगे And you are devoid of everything. और आप हर चीज से अलग कर And दिए God जाओगे। says, come home. और प्रभु कहेगा घर आ जाओ And you lose everything and go in the presence of the Lord to be judged. और आप सब कुछ छोड़ दोगे लेकिन प्रभु की उस उपस्थिति में चले जाओगे और न्याय को देखोगे। That is what is going to happen to Babylon. ये बेबीलोन के साथ होगा। And the last verse, that is verse 24. और आखिरी वचन जो है This is Revelation 18:24. And in her was found the blood of prophets and saints and all who were slain on this earth. प्रकाशित वाक्य 18:24 भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। You see, it's not just the people who were killed in Babylon, ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो बेबीलोन में मारे गए, but wherever throughout the world if they are killed, लेकिन कहीं पर दुनिया भर में भी लोग अगर मारे गए, this generation, this Babylon is going to pay the price. ये बेबीलोन शहर उसका दाम चुकाएगा। Turn with me quickly to the last verse of chapter 23 of Matthew. और मेरे साथ Matthew chapter 23 and the last verse. मेरे साथ बहुत जल्दी मत्ती 23वें अध्याय के अंतिम वचन में जाएं। Matthew 23 and last verse, please read. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। And verse 36. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। You see, you have been killing people right from the time of Abel. देखो तुम हाबिल के वक्त से लोगों को मार रहे हो। This is mentioned in verse 35. Huh? और ये 35 वचन में लिखा Just है, read 35 verse. जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सर पर पड़ेगा। And I tell you the truth. मैं तुमसे सच कहता हूँ That the revenge will come upon this ये सब people, this बातें generation. ये सब बातें समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। Babylon, be ready, बेबीलोन तुम तैयार हो जाओ, because you are the killer of the people of God. क्योंकि तुम प्रभु के लोगों को मारने वाले हो। And God says, I'll take revenge. और प्रभु कहता है मैं पलटा लूंगा। Right from Abel to the last martyr of Jesus. हाबिल से लेकर अंत तक जिस यीशु के पालन करने वाले लोगों को जो मारता है, Babylon will pay a price. बेबीलोन उनका दाम चुकाए। Babylon is a representative of a generation. बेबीलोन जो है एक जाति को दर्शाता है And the people who kill and who persecute the people of God. और वो लोग जो प्रभु के लोगों को मारते हैं और सताते हैं And happen to be in the last और days. अंत के दिनों में पाए जाते हैं, Will bear the brunt of all persecution of the holy people. वो हर एक सताव का जो दाम है वो चुकाएंगे। Jesus says this is the judgment of this world. यीशु कहता है ये न्याय दुनिया के लिए है। The world
world will be judged because they have killed the holy people. दुनिया का न्याय इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों It's को not सताया। just winding and telling what the funeral service of humanity will be, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताना कि मनुष्य का अंत कैसे होगा, but it's also a declaration of the punishment of persecution of the holy people. लेकिन ये उस दंड की भी घोषणा है जो प्रभु के पवित्र लोगों को मारने के कारण हुआ है। And may the Lord bless the meditation of this word. परमेश्वर अपने वचन के मनन को आशीष दे। Chapter 19 is Hallelujah chapter. 19वां अध्याय जो है वह हालेलुया का Then है। no mention of Satan and his works. शैतान और उसके काम की कोई चर्चा नहीं। 19 to the last of the verse of the book of Revelation. 19वें अध्याय से प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंतिम अध्याय It's तक all joy of the saints. वो सब कुछ प्रभु के लोगों का आनंद है And joyfully we'll enter into that. और आनंद के साथ हम उस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।